हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ ली थी। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके अलावा एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे सारे नोटेशन आपको क्लियर हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और जो n है नंबर ऑफ सेकंड। तो ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है, यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के अगेंस्ट या ग्राउंड के जो है सपोर्ट में हम ऊपर या नीचे थ्रो करते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। उस तरह के मोशन को हम क्या नाम देंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में 2 केसेस बनेंगे। पहला केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होगा अगर ये ग्राउंड है तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां से एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी और वो वेलोसिटी है u, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो हो जाएगा वी वाई। वाई का मतलब होगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा यू वाई और एक्सेलरेशन की जगह आएगा माइनस जी इंटू टी। तो इक्वेशन बन जाएगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? एस की जगह आएगी हाइट, एच इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन आएगी वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ध्यान रखना क्योंकि g माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2gh। तो ये 3 इक्वेशन कब काम आएंगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया है। इसी में जो दूसरा केस बनेगा वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के केस में क्या होगा? ये ग्राउंड है और हमने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करा दिया या छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। अगर हमने ये कहा कि ड्रॉप कर दिया तो उसका मतलब होता है रिलीज करना, और रिलीज करें या ड्रॉप करें तो यू वाई क्या हो जाएगा? 0। उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और अगर हमने कहा कि थ्रो, तो थ्रो का मतलब होगा उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जो 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये आपने क्वेश्चन में याद रखना है। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिलेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू बाई प्लस जी टी, सेकेंड हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और अगर इसमें जैसे हमने वहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन में 4 इक्वेशन पढ़ी थी तो यहाँ भी हम 4th इक्वेशन लिख सकते हैं। 4th इक्वेशन आएगी एस एन एथ, वो होगा यू वाई प्लस जी बाई 2 इंटू
2n माइनस 1। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे हमने चेक कर ली किस तरह से हमें g की वैल्यू प्लेस करनी है, और फिर इन्हीं में हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और केसेस देखने हैं। तो पहले इन्हें एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और कितनी स्पीड से किया, हमने u से किया, हमें ये देखना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। तो देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जाएगी, और एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहीं तक जाके ये रुक जाएगा, और उसके बाद वापस नीचे गिरना शुरू होगा। तो हमें ये निकालना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। तो देखो हमें v पता है, u पता है, h हमें फाइंड आउट करना है, और g के बारे में हम जानते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, we will use v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v तो हो गया 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू क्या हो जाएगा h, माइनस से माइनस कटेगा, तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली। अगर हमें u दिया हुआ है और डायरेक्ट हमसे ये पूछा है कि बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो रिजल्ट नंबर 1 आपने क्या करना है, इसको MTR का मतलब मेमोराइज दिस रिजल्ट, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, या हम दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लें कितने टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में तो ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट अटेंड, दूसरा आएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पे हमें एक ही जगह क्या यूज करना है, माइनस g, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी। अब v की वैल्यू तो क्या हो गई, 0, u बाई कितना है, u माइनस जी टी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u बाई जी। क्या आ जाएगी t की वैल्यू, u बाई जी। तो नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम हमें क्या मिल गया, u बाई जी। अब जब ये यहां पहुंच गया, अब यहां से ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगा। अब क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 है, तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसको उतनी हाइट ट्रेवल करनी है, और यहां स्पीड कितनी है, u। अब यहां u क्या हो गया, 0, क्योंकि अब ये नीचे गिर रहा है, और नीचे गिर रहा है, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और यहाँ कहाँ थी, ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए फिर से हम ये निकालें कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो देखो h इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u बाई तो क्या है, 0, तो ये हो गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू तो टी स्क्वायर हो गया 2h बाई जी, और जबकि h हमने कितना निकाला था, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g, और g पहले से था, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फिर से, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल गया, u बाई जी। ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम आ गया,
ऊपर से नीचे जाने का, ठीक है। तो इससे हमें एक बात ये पता लग गई कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो ये मोशन था अपवर्ड और ये मोशन है डाउनवर्ड। ठीक है, यहां पे एक चीज हम और नोटिस करेंगे, जिस स्पीड से हमने थ्रो किया था ऑब्जेक्ट वापस उसी स्पीड से इस सरफेस से स्ट्राइक करेगा। कैसे, हम निकाल लेते हैं कि कितनी स्पीड से ये टकराएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो वी स्क्वायर क्योंकि u तो 0 है, क्या हो जाएगा 2gh। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2g और h की वैल्यू देखो u स्क्वायर बाई 2g। 2g से 2g कट गया तो मतलब v की वैल्यू क्या आ गई u। जिस स्पीड से थ्रो किया था सरफेस को उसी स्पीड से क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। क्लियर है। तो इससे हमें एक चीज पता लग गई कि स्पीड तो सेम है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ, हाँ वेलोसिटी में चेंज इसलिए होगा कि पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी और अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यहीं पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा, हवा में मतलब यहां से गया तो कितना टाइम लगा u/g, और फिर ऊपर से वापस नीचे आया फिर से कितना टाइम लगा u/g। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तो वो होगा u/g प्लस u/g, दैट इज 2u/g, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।